हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं गई हूँ अपने मायके और मुझे कराना है लड्डू का मुंडन। तो उसके लिए मैं गई हूँ मायके। तो मायके से जाऊंगी सीधा ससुराल। तो मेरे मम्मी ने और दीदी ने मुझे किया बाय बाय। और एक दिन पहले मैं आई थी, बस एक रात रुकी, फिर हम वहां से चल दिए। और ये मेरे भतीजे हैं जो कि मुझे बाय बाय कर रहे थे। और देख सकते हो आप, ये सर्दियों का ब्लॉग है, बट मैं डाल नहीं पाई थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये, और बहुत मज़ा भी आने वाला है। आप प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मुरैना के पोहा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत खाती थी कुआरे में। एक पोहा और समोसे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे अपने घर के। वहाँ पर ना चित्रकूट की दुकान है। फिर हम लोग पोहा वगैरह खा पी के और मस्त निकले। वहां पर तो बहुत सारी बेरियां लगी थी, बेर लगे थे, कच्चे कच्चे बेर लगे थे। तो मैंने कई जगह रुकवा ली गाड़ी की, मुझे बेर खाना है। देख सकते हो आप, बहुत खट्टे और बहुत कच्चे बेर थे थे। तो ना मैं हमेशा ससुराल जाती हूँ, तो मुझे वो पुरानी कुछ यादें आ गई थी। तो मैं रोना चालू हो गई थी और साथ में बेर भी खा रही थी। बेर तो मैं तो मेरा, आप देख रहे हो, बंदरिया जैसा मुंह हो गया। और क्यों हुआ है उसके पीछे रीजन है। लड्डू भी बहुत परेशान कर रहा था, देख सकते हो आप, उसके बाल कितने बड़े बड़े हो गए। एक दिन बाद सारे बाल कट जाएंगे और लड्डू एकदम टकलू टकलू हो जाएगा। और मुझे जाना था अपने गांव, तो हम पहुंच जाते हैं सीधा अपने गांव। और वहां पर हमको सबसे पहले मिलती है चंबल नदी, फिर मिलती है यमुना। फिर हम वहां से भी निकल जाते हैं। मैंने कुछ कुछ व्यू लिए थे, बहुत ही अच्छे थे। और ये हाईवे है वहाँ का, बहुत ही मस्त हाईवे है। एक बात तो है, यूपी की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। और ये यमुना नदी मिल जाती है हमको, और हम पहुँच जाते हैं फिर अपने गांव की तरफ। और गांव हमारा आने वाला है, और हम लोग काफ़ी मस्ती करते करते, ब्लॉगिंग करते करते। और काफ़ी सर्दियाँ भी थी ना, बहुत ज़्यादा मस्त वाली सर्दियाँ थी। तो जानवी तो जैकेट पहने हैं, बट मैंने साड़ी वियर की थी। और लड्डू को भी आप देख सकते हैं, ये तो ड्राइविंग कर रहे थे। और गांव के खेत आ गए थे ना, तो मुझे इतनी मस्ती सूझ रही थी, मैं बार बार कुछ कुछ बोलने लगी, ये किसकी खेती है, ये कैसा है, ये वैसा है। मतलब कुछ कुछ हम लोग मस्ती करते करते, तो पता भी नहीं चलता, मस्ती करते करते जाते हैं ना, तो टाइम कट जाता है। और ऐसे चुपचाप चुपचाप, और आधा टाइम तो पता है मैं सो जाती थी जब लड्डू नहीं था। तो अभी तो ना मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि लड्डू ही इतना चे 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 करता रहता है, तो फिर पता है सो नहीं पाती। तो अभी अच्छा है। और इतना लंबा सफर हम लोगों ने किया, भोपाल टू मुरैना, मुरैना टू इटावा। अरे भाई, बहुत ज्यादा लंबा हो गया ना। तो आप देख सकते हो, एक रात रुकी थी बस अपने घर। और मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं इनसे बोल रही थी, मैं रहती जरूर शहर में हूँ, बट मुझे सब जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ये समझते हैं ये कुछ नहीं जानती है, पर भाई हमारे पास भी खेत थे। और हाँ, मम्मी वगैरह करते थे, वो ऐसे तो सब जानते हैं कि भाई ये बाजरा का खेत है, ये गेहूं का खेत है, ये धान का खेत है। इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ मैं। तो हम पहुंच जाते हैं घर, और घर पर हम, दीदी ने बना दी थी चाय, मेरी जेठानी ने, और भी सारी लेडीज ने आ गई थी मिलने के लिए। ये मेरी सासू माँ बैठी हैं। फिर वहां पर हमको लड्डू का मुंडन कराना था, तो वहां पर कुछ कुछ नए नए कपड़े खरीदने होते हैं। तो मेरे लिए मेरे ससुर जी लेकर के आए थे। और ये लड्डू के लिए नई ड्रेस, मेरे लिए स्टॉल, और मेरी दीदी के लिए स्टॉल, और जानवी के लिए कपड़े, काफ़ी सारा मतलब। और वहाँ पर कुछ कार्यक्रम होता है। ये रात का टाइम है, खाना वाना खा लिया था, सारे लोग बैठे थे। और अब ये लोग, लड्डू परेशान कर रहा था दीदी को और अपनी बड़ी दीदी को, उनको सोने नहीं दे रहा था। और ये रात को कुछ कर रहे थे। यहाँ पर ना कुछ होती है रीति रिवाज, गुड़ वगैरह बांटना पड़ता है जब मंदिर जाते हैं उससे पहले। तो ये पूरा गुड़ खरीद कर लेकर आए थे, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे थे। और इनको ही ये काम दे दिया था, तो मैं मज़े ले रही थी। मैं ना, मज़ा आ रहा है। तो बोल रहे थे मेरे बेटे का मुंडन है, तो मुझे तो मज़ा आएगा। फिर पता है, हम सुबह 5 बजे ही जग गए थे, अंधेरा था। और 5 बजे फिर मैंने ये मोबाइल, वो वहाँ पर टॉर्च थी, वो जलाई। गांव में तो आप समझ ही रहे हो क्या हालत होती है, बट वहाँ लगता नहीं है गांव जैसा। अच्छा, घर में ना सारी सुविधाएं हैं, तो गांव जैसा लगता नहीं है। समर लगा है, बाथरूम वगैरह, लैट्रिन वगैरह सब कुछ है। तो फटाफट मैंने क्रीम वगैरह लगाई और तैयार हुई। और लगा लेती हूँ थोड़ा सा पाउडर और थोड़ी सी क्रीम, और स्वेटर पहन लिया था यार। 5 बजे जगी जगी और फिर नहाई। मतलब मैं पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, वरना कहाँ इतना लेट जगने वाली औरत, इतना जल्दी जगी ना। पर वाकई में यार, सुबह जगना और जल्दी नहा धोकर एकदम रेडी होना
कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा। मैंने लगाया फटाफट से कैप, और उधर दीदी और मम्मी वो तो पता है और जल्दी जग गए थे। उन्होंने आटा वगैरह लगा लगू के सब कुछ, पूड़ी उड़ी जो पूजा का आइटम बनता है ना, उसका सब कुछ कर करा के रेडी रखा था। फिर फटाफट मैं गई, मैंने पूड़ियाँ बिलवाई, और फिर लड्डू जग गए। देख सकते हो लड्डू के कितने बड़े बड़े बाल है ना। ये सारे कट जाएंगे आज। और इन्होंने भी हुडी पहन रखी थी ब्लैक कलर की, और लड्डू के ना बाल इतने प्यारे लगे। मैंने चलो लास्ट इनके फोटो और वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो आज कट जाएंगे बाल लड्डू के। और जानवी की ये वाली ड्रेस लाए थे इसके दादू। फिर भैया चलते हैं हम बाहर, और बाहर देखो ये सारी लेडीज़ वगैरह आ गई हैं। और ऐसा होता है कि इनको सबको गुड़ वगैरह देना होता है, पैसे भी देना होता है। फिर मैं और दीदी दोनों एक साथ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ खेल जैसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखी थी। इतना कुछ हमारे यहाँ तो नहीं होता। फिर हम फटाफट से कार में बैठे, जेठ भी थे मेरे साथ में, तो फिर मैंने पल्ला भी रखा अपने सर पर। और मतलब पूरा परिवार जाता है, धूमधाम से होता है। वहाँ के मायके में तो इतना सब कुछ नहीं होता, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं था। मेरे साथ नया नया था। और यही बोलते हैं कि यूपी एमपी की अलग अलग रीति रिवाज है। मैं एमपी से हूँ, पर मेरी शादी यूपी में हुई है, तो यूपी में टोटली रिवाज अलग है, हर चीज़ के रिवाज अलग है। और यहाँ पर ये बच्चे देख रहे हैं ना, ये बच्चे ना पैसे मांग रहे थे, तो हम लोग ना बहुत सारे पैसे चिल्लर करा के लेकर के गए थे। देखो ऐसे मुझे ये डर लग रहा था ये बच्चे कहीं दबदबा ना जाए। हम पहुंच जाते हैं फाइनली वहां पर जहां पर हमें जाना था। ये कौन से भगवान थे, ये मंदिर का नाम था झकैयन मंदिर। तो ये काफी दूर था, और मेरे को नहीं पता, इन लोगों को ही पता होगा कितनी दूर कहाँ। मुजाबाद से भी आगे था, तो वहाँ पर ये लड्डू सो गया था, और सारे लोग थे, परिवार के सारे लोग थे। तो ये पार्किंग थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोक दी थी। और लड्डू, बहुत गर्मी गर्मी लग रही थी, धूप हो रही थी। वैसे तो सर्दियों का टाइम था, पर फिर भी धूप तो लगती ही है ना, गर्मी तो नहीं थी, सॉरी। तो गाड़ी रोक करके अब काफ़ी दूर तक हम लोगों को पैदल जाना था। ऐसा नहीं है, यहाँ पर टेम्पो वगैरह भी चल रहे थे, ऑटो वगैरह भी चल रहे थे। तो इन लोगों ने ऑटो वगैरह बुक किया और बोला चलो निकलो, थोड़ा दूर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। तो फिर मज़ा आ रहा था पैदल पैदल चलने में, काफ़ी सारा इंजॉय करते करते। मैं और दीदी, और ये जेंट्स लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग, ये मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं। तो मैंने थोड़ा सा पल्ला भी अपने सर पर रखा। भाई गांव है तो गांव के हिसाब से भी रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है जहाँ जैसा देश वैसा वेश, वो वाला काम है। तो मैं तो यहाँ तो मस्त रहती हूँ, बट मैं गांव जाती हूँ तो मैं पल्ला वगैरह करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। दीदी हैं, दीदी भी उतना नहीं करती हैं, मैं भी उतना नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करते। हाँ, फिर वो इतना प्यारा मौसम लग रहा था, इतना खेत वगैरह दिख रहे थे। पूरा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी जात बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा। तो मेरे को तो ना मन कर रहा था सब छोड़ो, ये खेतों के बीच में जाके घुस के बस वीडियो बना लो, पर ऐसा नहीं था। पहले तो हमको जिस काम के लिए हम गए हैं, हमको वो कराना है। और ये लड्डू 3 साल का होने वाला है। उससे पहले, मतलब पूरा 3 साल का नहीं हुआ है, 3 में लगा है, उससे पहले ये मुंडन होता है। या तो 1 साल में होता है या तीसरी साल में होता है, आप लोगों को पता ही होगा। देखो ये पानी चल रहा है, यहाँ पर जो लोग नहा वगैरह के नहीं आते, नहा के यहाँ पर नहा के अच्छे से अपन पूजा करने के लिए जा सकते हैं। मेरे साथ ना इस जात में ना एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मुझे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि वो क्या नुकसान हुआ था। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया सच में। तो हम लोग धीरे धीरे चलते जाते हैं, और दीदी धीरे धीरे आ रही थी, और मैं उनका थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना रही थी, और अपना पल्ला भी संभालते हुए आ रही थी। रेड कलर का स्टोन कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, आप बताना। अब फाइनली हम पहुंच जाते हैं, और लड्डू का रोना चालू हो जाता है। मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, आप भी ले लो इसको। और लड्डू को देख रहे कितने बड़े बड़े बाल, बेटा कटने वाले हैं। पूरा लाल मुंह कर लिया उसने। और वहाँ पर ना धूप नहीं थी, थोड़ा छाँव में हम लोगों ने बिठाया, और उनका तो टेंशन हो रहा है, वो रोता है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो उस ठंड में बोल रही थी पानी मत डालो, पानी मत डालो, पर बाल तो कटेंगे भाई, तो पानी तो डालना ही पड़ेगा। फिर पानी डाल के उसका बराबर रोया, बिल्कुल भी नहीं चुप हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होते मजा आता है, पर वो तो भाई बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि नहीं। फिर ना इतना रोया, फिर उसने मुंडन करना चालू किया। आधे बाल तो उसने कट कर दिए थे, जो पहली लट होती है ना काटी, वो मेरे को दे दी थी।
वही मंदिर में चढ़ाना होता है। तो ना वो लट मैंने अपने पल्लू में रख ली थी। उन्होंने बोला कोई साफ कपड़े में या फिर पल्लू में रख लीजिए, तो हम लोगों ने वो रख ली। और फिर उसके बाद उसके बाल कटना चालू हो गए। और तो ये वीडियो इस तरीके की बनाई गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा छाँव थी, तो फिर हम लोग थोड़ी सी धूप देख रहे थे कि धूप हो वहाँ पर उसके कटवाते, क्योंकि उसको सर्दी लग जाएगी। और फिर वहाँ पर ये पीछे गाड़ी खड़ी थी, उसको भी इधर चालू कर दी गई। इतना मतलब अजीब टाइप से लग रहा था मेरे को, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं भी आ गई थी, और एक तो लड्डू रो रहा था बहुत ज़्यादा है। और फिर ना मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दिल पर कंट्रोल रखा जाए, अगर ज़्यादा अपन बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है ऐसा कि ये बहू ऐसे कर रही है। फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो तो होना ही है यार, मुंडन तो कराने गए हैं, तो जिस काम के लिए गए हैं वो तो होगा ही। तो फिर मैंने उसको लिया, इन्होंने उसको लिया, मतलब हम दोनों ने अदला बदली कर करके ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा ले ला के उसका मुंडन फाइनली पूरा हम लोगों ने। और जो मुंडन करने वाले भैया थे वो पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं बोल रही थी जल्दी कर रहे तो अच्छा है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा तो सही है ना। आधा आधा कर रहा, फिर उसने प्लेट्स में लगाया ब्रेड और फटाफट फटाफट उसने बनाना चालू कर दिया। फिर मुझे थोड़ा सा खुशी आई, और ये इसको ना पता नहीं क्या क्या कहने लगे थे, खुश करने लगे थे, जिससे ये ज़्यादा रोए ना। तो उसने काफ़ी हद तक रोना भी बंद किया। फिर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई कि ये मेरा बच्चा बस खुश हो जाए, क्योंकि उसकी खुशी देख करके ही हम खुश होते हैं। अगर वो रोता है ना तो हमको सबसे पहले रोना आता है। ऐसा है, इतना लाडला है, इतना लाडला हो गया है। तो ये सारे बाल ना इसके टी शर्ट में जा रहे थे, मुंह पर आ रहे थे, तो मैं तुरंत की तुरंत उसके हटाने लगी। तो एक तो यार बहुत बड़े भी तो बाल हो जाते हैं बच्चों के ये, और इसके बाल ना एकदम सिल्की, और एकदम बाल वैसे नहीं है टाइट वाले। इसके बाल बहुत हल्के, बहुत मतलब सिल्की सिल्की साइन वाले बाल थे इसके लगे थे, बहुत अच्छे। ये थौर का हथौड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब देखो आधा टकलू हो गया है, टकलू होकर के बड़ा अच्छा लग रहा था। पता है कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि टकले होने के बाद भी उनकी क्यूटनेस जाती नहीं है। बहुत प्यारा लग रहा था मेरा बच्चा टकला होने के बाद भी। और ये उसको पैसे दिए गए, और फिर हम चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि बाल वगैरह डालना है। तो ये है फाइनली मंदिर जकैयन देवता का और भगवान जी। और मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, भगवान माफ़ करना, कौन से क्या महाराज है नहीं पता मेरे को उतना ज़्यादा। मेरी सासू माँ को पता है, जेठानी को पता है। और हम लोग घर से ही खाना वाना बना करके लाए थे। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ता है। और ये ऐसे देखो कितना प्यारा डेकोरेशन है। 2-3 मंदिर थे, और बहुत बहुत दूर दूर तक हम लोगों को पैदल जाना पड़ा। और इस मंदिर पर, ये वाले मंदिर पर या पहले वाले मंदिर पर मेरे पैसे चोरी हो गए थे 2-3 हज़ार रुपए। तो ये था मेरे साथ जो बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो चलो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, पेज को फॉलो कर देना। बाय बाय।